एक अम्मा है, वो जंगल में अकेली रहती है, कैसे करके वो सरवाइव कर। बाद में मेरे को कोई मार जाते हैं, फिर मैं किसी का हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दुख नहीं होता है। देख लो अम्मा की हालत कैसे हो रही है, अकेला मतलब उनका शरीर इतना दुखी हो गया देने है। वाला नहीं है, खाना देने वाले नहीं है। कोई एक रोटी बना के दे दे, फिर बाकी रोटी खा ली। कोई जानवर आएगा ना वो आसानी से तोड़ सकते। अम्मा ने ना खाना बना रखा अंदर, देख लो अम्मा का किचन हो गया, जहाँ पे अम्मा ने अपने लिए खाना बना का कमरा है, जिसमें हाथी है ना तोड़ फोड़ कर दी। यहाँ पे अम्मा ने कुछ अपने लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है अम्मा का। रास्ते से हाथी निकल रहा है और इसी रास्ते से शेर निकलता है। तो आज मैं मिलाने वाला हूँ आप लोगों को एक ऐसी बूढ़ी अम्मा से, जो अम्मा 80 साल होने के बाद भी अकेले अपना जीवन यापन करते हैं। घने जंगलों के बीच में उनका घर है, उनके बच्चों ने उनको अकेला छोड़ दिया। इस उम्र में जब बच्चे माँ बाप का सहारा बनते, उस उम्र में माँ बाप को अकेला छोड़ दिया है। इस घने जंगल से और इस तंग रास्ते से मैं जा रहा हूँ अम्मा के घर के लिए, अम्मा की मदद करने के लिए। अम्मा के घर पे हम लोग पहुँच गए और कुछ इस तरह से अम्मा के घर के लिए रास्ता है। इस तरह यहाँ पे रास्ता बना रखा है। अम्मा ये रास्ता ज़्यादा मजबूत नहीं है, बहुत हल्का रास्ता है। अगर कोई जानवर आएगा ना वो आसानी से तोड़ सकता है। इस तरह से अम्मा के घर के लिए रास्ता है। अभी हम चलते हैं अंदर, अम्मा का घर सामने। अम्मा का जो घर है ना वो जंगल के बीचों बीच है, चारों तरफ आपको जंगल नजर आएगा। अम्मा के घर पे हम लोग पहुंच गए और अभी अम्मा अंदर खाना बना रहे थे। खाना बना दिया, थोड़ा चावल। हाँ। मैंने रोटी खा ली। हाँ। ये जो पिता लोग है ना, भूखा मरा हुआ पहले का, हाँ। मैं उनको, मेरा बेटे की आग लगी है, मैंने को दे दिया। और वो मरे वाले क्या खाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मनोरंजन कर रही हूँ भैया। तो अम्मा अभी अंदर खाना ही बना रहे थे जब हम लोग आए अभी यहाँ पे, और अम्मा से बातें करी हमने। अम्मा ने बताया कि उनका एक बेटा था जो खो गया। कितने साल हो गए अम्मा खोए हुए बेटे को? 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। 16 साल हो गए बेटे को खोए हुए, अभी तक कुछ पता नहीं चला बेटा कहाँ है क्या नहीं है। आज भी अम्मा बेटे की राह देख रही है कि आज भी क्या पता मेरा बेटा कहीं ना कहीं से आ जाए। आ जाएगा, आशा है। आस है ना, आज भी अम्मा को आस है कि उनका बेटा कहीं ना कहीं से आ जाए। आज भी अम्मा राह देखते अपने बेटे के। 16 साल हो गए और एक एक दिन अम्मा आज भी राह देखते अपने बेटे के कि अपना बेटा कहाँ से आए, क्या पता मेरा बेटा लौट के आ जाए। इतना साल बेटे को जया है, इन्ना मतलब हराया है, खोया है, ये उसका सालेगी। ये सावन के महीने में गिरे हुए। 16 साल पहले अम्मा गिर गई थी, जिससे उनकी पीठ में, जब बेटा गया ना उनकी पीठ में ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, ऐसे हो गए, पिंचर हो गई, पूरा बिल्कुल पीठ मुड़ गई उनकी। मुड़ गई। आप कैसे? तो इलाज नहीं कराया आपने? अरे बेटे ने कहा वहाँ दिल्ली में है, यहाँ के डॉक्टर को दिखा, उनको घुमचोट लग गई। अब वो आज के बेटे हैं, हमने ध्यान नहीं रखा, उनने को अच्छी हो जाएगी और अच्छी कहेगी। वहाँ जब मैं डॉक्टर के भी यहाँ पीछे, मैंने कहा बेटा ये मैं तो मर रही हूँ। वहाँ डॉक्टर ने बहुत डांटा इनको, मम्मी है तुम्हारी, ये क्या बात है और कहाँ पर हो तुम? और ये मम्मी तो ये बेल्ट बनाना पड़ेगी, इनका क्या हालात बेटा है? फिर कहा मेरे को पता नहीं है। मेरे को कैसे पता नहीं है? मैंने कहा तो सही तेरे से, तुमने ध्यान नहीं रखा है। और अब क्या करूँ, अब तब तो कह रही हूँ मैंने कहा अब ऐसी हो गई। मैं काम करने काम वाम खेती सब करती हूँ, मैं करती हूँ जितना हो सकता है अपने से, जितना हो सकता है उतना करते हो। अब नहीं करती हूँ, एक साल बिल्कुल पड़ गई। मैं एक दफे यहाँ पर लौटी गई, दांत भी टूट गई है, पूरा गिर गई नहर में। और ये यहाँ पर लग गई, ये चोट लग गई, यहाँ लग गई, यहाँ पर लग गई, यहाँ पर लग गई, ये पैर यहाँ पर पैर में लग गई। इधर पानी का नल है आपके पास? वो नल है, पानी का नल, वहीं से पानी भरते हो? वो पानी यहाँ से भरते हो। पहले हमने 4 साल वहाँ से नदिया से भरा। अच्छा, 4 साल पहले। अब नल आ गया पानी का? नल आ गया, बहुत साल हो गया नल आए। तो मतलब इतनी ज्यादा मेहनत यहाँ पे अम्मा कर रहे हैं और पूरा दिन अकेले रहना। एक लड़का उनका रहता है दिल्ली में, एक लड़का गायब हो चुका है, पता नहीं है पिछले 16 साल से, पता नहीं है। कुछ कृपा हो सकती है, कर दो। मैं प्रधान के कह रही हूँ ना, बेटा तो कुछ नहीं कर रहा है। 16 साल हो गए। 16 साल रात में मेरे को कोई मार जाते हैं, फिर मैं किसी का हूँ? बिल्कुल बिल्कुल दुख नहीं होता है अपने को? बिल्कुल बिल्कुल। आप कितना चोरा रही है बलपाटकोट में, पकड़े भी गए। अब बेटा को ये समझ नहीं है, अब मम्मी क्या करेगी यार रात में? बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए समझ। बिल्कुल। अब मैं क्या कहूँ, अब बड़े हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या कहूँ मैं? रात में मेरे को अम्मा देख लो, अम्मा रोने लगी। बिल्कुल। अब मैं क्या कहूँ, मेरे साथ भगवान है, मैं कहूँ भगवान तो जिस दिन रहना है। नहीं, उस ख्याल तो बेटे को होना चाहिए। तो देख लो अम्मा की हालत कैसे हो रही है, अकेला मतलब उनका शरीर इतना दुखी हो गया है। देने वाला नहीं है, खाना देने वाले नहीं है। कोई एक रोटी बना के दे दे, फिर बाकी रोटी खा ली। ऐसा है, ये तो चाहिए बहू को होती है। तो अम्मा इतना इमोशनल हो गए हैं कि वो अपना दुख दर्द हमसे बांट रहे हैं
और कोई नहीं है उनके पास सुनने वाला, दुख दर्द उनका कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो अकेले इस घर में रह रहे हैं, किस किस तरीके से रात भर रहते होंगे, पूरा दिन उनके दिमाग में क्या क्या चलता होगा, बहुत परेशान है। और अपने इमोशंस हमसे बता रहे हैं किस तरह से वो दुखी हैं, और अपने बच्चे को याद भी कर रहे हैं जो 16 साल पहले खो गया बच्चा, उसको आज भी याद कर रहे हैं। मेरे साथ रहता है ना, 31 साल हो गए मेरे आदमी को गुजरे। मैंने ये तो दिल्ली चली गया, उस साल गरीबी है, पैसे नहीं है, मजदूरी करते हैं। तब ये बेटा हो गया, तब मेरे को एक रोटी मिली। अच्छा जी, मजदूरी करते हैं, पैसे भी नहीं मिलते हैं। तब वो मैंने वो अंदर अपने साथ बिठा ले जाती हूँ। फिर औरत का मामला है, कोई क्या कहते हैं, ये कोई बेचारों को नहीं, वो मेरे भाई समान है। अब मैं क्या करूँ, अपने टाइम काटता है ये। आ गई वहाँ पड़ोस में रहती, वहाँ से यहाँ ही आ गई। मैंने कहा बेटा कितना सताते हैं मेरे को पड़ोस वाले, मेरे को अलग पहुँचा दी। जब मेरे पति उधर गए तब कहा मैंने। कितना टाइम हो गया गुजरे हुए? 31 साल है भैया। 31 साल हो गए। 31 साल हो गए। परेशान हो चुकी है अम्मा अकेले में, उनका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, और पूछने वाले भी कोई नहीं है। अगर अम्मा को अगर रात को अगर बुखार आएगा तेज तो कोई नहीं है पूछने वाला। लबोड़ी रहती हूँ ऐसे। अच्छा ऐसे। तो इधर आसपास जंगली जानवर का खतरा भी तो होता होगा? शेर आ जाता है यहाँ पर, हाथ धोने हो। अच्छा। लट्ठी में जाती हूँ, मैंने कहा खा देता है, नहीं खाता है। मतलब घर के पास में शेर आया वो घर में यहाँ पर आ जाता है। हाथी भी आ गए, पर 1 साल 2 साल हो गए वहाँ पर। हाथी भी आ गए? हाथी भी आ गए। वहाँ के छप्पर तोड़ गए, वहाँ गौनिया तोड़ दिया, वहाँ पर छप्पर तोड़ दिया, वहाँ पर गौनिया तोड़ दिया। तो हाथी ने देखो उनका आधा घर भी तोड़ दिया, और शेर आता रहता है यहाँ पे। कल लोग आ गए ना, कल लोग आ गए ना भैया, ना दे जाता है मेरे को बेटे। ना ये हमारी ना ये हमारी तरफ ना, मैंने क्या खिला दिया आपको? ना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं खिलाया। अम्मा का घर दिखाता हूँ आपको एक बार कि अम्मा का घर कैसा है। यहाँ पे अम्मा ने खाना बना रखा अंदर, देख रहे हो? अम्मा का किचन हो गया जहाँ पे अम्मा ने अपने लिए खाना बनाया। ये देखो सामने, ये अम्मा का किचन है जहाँ पे अम्मा ने खाना बनाया। एक कमरा है अम्मा का ये रहा जो हाथी ने तोड़ दिया। अभी हाथी ने तोड़ दिया, जो आया था हाथी अभी। ये अम्मा का कमरा है जिसमें हाथी ने तोड़ दिया। यहाँ पे अम्मा ने कुछ अपने लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी है, जिस लकड़ियों में अम्मा खाना बनाती होगी वो अम्मा ने यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी है। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है अम्मा का घर। चारों तरफ आपको जंगल नजर आएगा। यहाँ पे इसी रास्ते से हाथी निकल रहा है और इसी रास्ते से शेर निकलता है रात को। कई बार यहाँ पे शेर, बाघ, कई सारी चीजें आ चुकी है। हाथी आते रहते हैं। मौत नहीं आई है भाई मेरी मौत नहीं आई। नहीं, आपको और लंबी उम्र मिले और लंबी नहीं चाहिए भैया, उम्र नहीं चाहिए। आप जाना है, आप तो जाना ही। तो देखो अम्मा, क्योंकि अम्मा परेशान हो चुकी है सब चीजों से, इसलिए जाने की बात कर रहे हैं। अपने बच्चों से या हर चीज से परेशान हो चुकी है। इतना कुछ होने के बाद भी अकेले रह रहे हैं, सब कुछ अकेले कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं। तो ये एक माँ कर सकती है, अपने दिल पे पत्थर रख। सोचती हूँ जब मैं किसी वक्त मैं किसी से क्या कहूँ कहूँ क्या दिल में है कोई अगर रात को आपको कुछ हो जाएगा कोई नहीं है देखने वाला। मैं किसी वक्त गुजर जाऊँ तेरे से कौन, मैं वैसे सड़ी रह जाती हूँ अंदर। बिल्कुल कोई देखने वाला ही नहीं है। भी मेरे को मौका मिलेगा मैं अम्मा के पास आऊंगा, अम्मा की हेल्प करूंगा जब भी मेरे को मौका मिले। अम्मा इतना परेशान होने के बाद भी फिर भी हमारे लिए दुआ मांग रही है, और अपने बच्चों के लिए भी दुआ मांग रही है। जो बच्चा नहीं पूछ रहा है, नहीं कर रहे कुछ, उनके लिए अभी भी दुआ मांग रहे हैं। और एक बच्चा तो उनका गाय भी हो चुका है। मेरा कर्म पर वैसा ही लिखा है भैया, क्या कहूँ। अगर कर्म अच्छे होंगे तो अच्छे ही भुगतूंगी ने। पहले तो मेहनत मजदूरी करके आज बुढ़ापा में ऐसा ही हुआ। अब कहाँ मेहनत, अब कहाँ कर पाओगे ना, अब कहाँ करना, पहले कही ने। और अम्मा अब ना चल भी नहीं पाती, अम्मा ऐसे झुक गई। अम्मा जब से अम्मा गई है तब से बहुत झुक गई है पूरा। सोनी मरो आप पीजनी तो चक्की में जाना है, वही क्यों देती हूँ 10-20 रुपया, तब वो मेरे को मैं सांस जाती हूँ ऐसी, तब वो पीस के धर जाती है। चलते हैं, अम्मा से विदा लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं भी घर की तरफ। अम्मा से बहुत सारी बातें हमारी हो गई है और अम्मा बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए हमसे बात करते करते। रखना अम्मा अपना, ठीक है। आज तो मैं आपका घर देखने आया हूँ, बाकी मैं आता रहूँगा, जो भी मेरे से होगा आपके लिए मैं करूँगा। जो भी राशन पानी जब जो भी होगा, जब भी आपको चाहिए तो आप बता सकते हो। आपके बच्चे समान हम आपके लिए हम करेंगे, कुछ भी आपको ज़रूरत हो। मैं भी अम्मा के पास आता रहूँगा। और इस बार मैं अम्मा, कल ही मुझे रात को अम्मा के बारे में पता चला और आज मैं अम्मा से मिलने आ गया। बाकी मैं आता रहूँगा यहाँ पे, जितनी मुझसे हेल्प होगी मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। और आपको जो भी ज़रूरत होगी मुझसे बोलना, आप जो भी आपको चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी हो आप मुझसे बोलना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। हम भी आपके बच्चे समान हैं और आपकी हेल्प करेंगे हर चीज़ में। चलते हैं अम्मा। नहीं चाय पी जाओ, चाय नहीं चाय ना चाय नहीं अम्मा, बस चलते हैं, चलते हैं। तो देखो इतना मतलब वो देगा कुछ नहीं, मिठाई वो पठान देगा, भूल गई मैं। तो देखो माँ का कि अभी भी हमें चाय के लिए पूछ रहे हैं, खाने के लिए पूछ रहे हैं और मिठाई कोई दे के गया उनको, तो अभी भी हमें वो मिठाई खिलाने के लिए है। तो दिल इतना साफ है उनका
इतना इमोशनल हो गया हमसे बात करते करते, बहुत अच्छा लगा अम्मा से मिलके। और जब भी होगा मम्मा की हेल्प जो करेंगे। लाए कोई बेचारा भी आए मैं दे दूंगी। अच्छा कौन खाएगा? लो मिठाई खा लो। अच्छा देखो, वो अम्मा बता हमारे दे लिए- अम्मा हमारे लिए मिठाई लेके आ गई। देखो। मेरे को शुगर भी है ने। अच्छा मैं शुगर थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। बस, तो अम्मा एक पीस ना ना लेंगे हम। उनको दो पीस एक खा पीस लो। लेंगे। ना एक कौन पीस खाएगा यहाँ? बस अम्मा जी बस खा लो भैया, बस बहुत है। खा लो। तो मैंने और मिठाई ले लो, दी। और बस ले लो। मैं भी कम खाती हूँ, ना, चाय ना, के साथ तो खाती हूँ। बाबा कोई बात नहीं, आई खा लो, बस अम्मा इतना खा लो, एक चीज खा लो। ला- लो भैया। देखो, ये अम्मा का प्यार है जो अम्मा हमें हमने एक उठाए, अम्मा एक और दे रहे हैं हमें, एक और खा लो। बच्चे घर में है ही नहीं है, अब वो आएगा। घर के आसपास चारों तरफ अम्मा के घास जम रखी है, सांप कीड़े हर चीज का खतरा है अम्मा को। ये नहीं आते। ठीक है, शिव जी से जानवर का बोलती हूँ खतरा यार, नहीं। हाँ। शिव जी से बोलती है। जब से मेरे बेटे गए ने, हाँ। वो अंदर घुस जाते हैं सांप। हाँ, अंदर। तब से शिव जी का आरती है, ये हाँ, लिंग भी लाए हैं मेरे बेटे। हाँ हाँ मैंने कहा शिव जी अपने सांपों को रोक दो। हाँ। और मेरे से वो अच्छा, काट देना सांप कौन अंदर आ नहीं। जाते हैं। अंदर वो वहाँ पर घुस जाते हैं पहले। अच्छा। जब मेरा बेटा था ना घर हाँ, में, हाँ, हाँ। वो छोटा वाला, हाँ, हाँ। वो मेरा वो अंदर जब बच्चे वो बेटा गया, मैंने शिव जी से कहा, हाँ। शिव जी का कुछ अष्ट है ना मैं हाँ मैंने शिव जी कहा, शिव जी मैं तुम्हारी पूजा भी करती हूँ या ना करती हूँ, हाँ। तुम्हें सर्वों को रोक देना उस हाँ। दिन से नहीं। डर लगती है। अभी चलते हैं, मम्मा से विदा लेते हैं, बहुत बातें हुई अम्मा से, हम भी बहुत निकलते हैं। ठीक है अम्मा, ठीक है। अम्मा के घर के आसपास देखिए देख घास ही जाओ, घास जमी हुई है, घास ही घास जम रखी है। ओ, और घास इतनी ज्यादा है कि अंदर आ जाते हैं सांप। अम्मा खुद बता रहे हैं कि सांप अंदर आ जाते हैं, और तब भी अम्मा यहाँ पे रह रहे हैं। जंगली जानवर ये का खतरा, 30 सांप साल का हो गया, खतरा हर जितना साल साल मेरे बढ़ता है। चलते हैं हम लोग अम्मा के घर से अपने घर के लिए निकलते हैं। मौसम भी थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो हम लोग टाइम से निकलने की सोच रहे हैं। हाँ ठीक है, चल रहे हम। तो देखो हमें अम्मा ने वहाँ तक छोड़ने आ रही है। देखो ठीक है अम्मा, ठीक है ठीक है। वहाँ से अम्मा हाथ जोड़ रहे मान ली। इस उम्र में अम्मा इतना कष्ट झेल रही है, बहुत दुख हुआ मुझे भी ये सब सुन के, और उनकी बातें सुन के बहुत अजीब सा फील हुआ। मैं भी इमोशनल हो गया था उनके साथ, और अम्मा तो रो पड़ी। वो बहुत सारी चीज़ें थी, और बच्चे गायब हो गया, 16 साल से बच्चा गायब हो रखा है, उस चीज़ का भी उनको दुख है। एक बच्चा दिल्ली में रह रहा है, वो देख रेख नहीं करता, कुछ नहीं करता है, उस चीज़ का भी उनको दुख है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है जो अम्मा यहाँ पे फेस कर रही है। तो अभी हम एक काम करते हैं, घर पे चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अम्मा को हम लोग जब भी हमसे होगा हम लोग हेल्प करने जरूर आएंगे। साथ में था मुकेश, और इस रास्ते से हम लोग आ रहे थे ऊपर की तरफ, और यहाँ से अम्मा का घर का रास्ता। घर के चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अम्मा शेर, बाघ, हाथी, हर चीज़ का खतरा अम्मा को हमेशा बना हुआ रहता है। तो चलो अभी हम घर चलते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।